Hello my dear friends and my dear students, you are most welcome back at Moria classes. My name is Rajkumar Moria. Today guys I would like to teach you has been, have been, had been, will have been. Actually I'm gonna to tell you how to transform sentences in English by using has been, have been, had been and will have been. My main motive is to make you perfect in English, make you able to speak English fluently without any hesitation, lip-syncing and murmuring and all. ओके गाइस, प्यारे बच्चों, मेरा मेन काम है आप सभी को अंग्रेजी परफेक्ट तरीके से बिना हिचकिचाए, बिना तुलतुलाहट के फर्राटेदार बोलना, ये काम है मेरा। आज मैं अपने काम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को हैज़ बीन, हैड बीन, हैड बीन, विल हैव बीन का यूज़ करके अंग्रेजी में कैसे सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनका सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, ये सिखाऊंगा। मेरा ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इनकरेज करता है और अच्छे से अच्छे टॉपिक की वीडियो बनाने के लिए। ओके गाइस, आज के बाद आप हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा गारंटी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं। हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग कब करते हैं? प्रेजेंट में। हैड बीन का पास्ट में और विल हैव बीन का फ्यूचर में। प्रेजेंट में कब? ये देखिए, तो लिखा हुआ है सामान्य तौर पर हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य कब से चल रहा है। जनरली वी यूज हैज बीन, हैव बीन फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू नो द ड्यूरेशन ऑफ वर्क। काम का अवधि जानने के लिए, मान लीजिए कोई काम चल रहा है, कुछ लंबे अरसे से चल रहा है और अभी भी नहीं फिनिश हुआ है, स्टिल द वर्क इज नॉट फिनिश, अभी भी ये काम खत्म नहीं हुआ है, ऐसे काम का ड्यूरेशन यदि आपसे कोई पूछे कि यह काम कब से चल रहा है, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। उसमें हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि मान लो आपका नाम रमेश है, आपसे आपकी मम्मी ने पूछ लिया, रमेश तुम कब से पढ़ रहे हो? आपने कह दिया मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी आपका काम चालू है, कुछ देर से 2 घंटे से चालू है और अभी भी पढ़ रहे हो, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। आप उस ड्यूरेशन को बता रहे हो कि आप काम कब से कितने देर से कर रहे हो। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ओके, अभी भी पढ़ाई खत्म नहीं हुआ है, पढ़ाई चल रहा है, ओके। ऐसे सेंटेंस में जैसे आप पूछ लोगे कि सर आप कब से पढ़ा रहे हो, मैं कहूँगा मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, यानी मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा पढ़ाया खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, ओके। यानी कुछ काम हो चुका है और कुछ काम चल रहा है। ऐसे सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन का प्रयोग ही सीट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। हैव बीन का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, द नेम ऑफ वन पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता, द नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ओके। और ऐसे सेंटेंसेस में एक्शन के साथ, एक्शन मतलब वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। निश्चित समय, इसमें क्योंकि टाइम बताना है कितने समय से, तो ड्यूरेशन को बताने के लिए यदि ड्यूरेशन निश्चित समय है, ओके, तो सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज करेंगे। ये निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा।
निश्चित समय क्या होता है? जैसे मैं कहूँ मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे समय पता है कि सुबह के 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, सिंस 10 AM। ओके, ये निश्चित समय है, यहाँ पे सिंस लगेगा। मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, सिंस मंडे, ये भी निश्चित समय है। मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, सिंस जनवरी, ये भी निश्चित समय है। यदि दिन का नाम पता है, महीने का नाम पता है, ऐसे ही साल का नाम पता है मुझे, सिंस 2019, मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ, तो सिंस का यूज होगा। यदि समय, एग्जैक्ट समय पता है, डे पता है, मंथ पता है, ईयर पता है, उसके आगे सिंस लगेगा। यदि नहीं पता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे तो कभी भी हो सकते हैं, सुबह के, शाम के, दोपहर के, तो फॉर का यूज होगा, फॉर 2 आवर्स। मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, एग्जैक्ट डे नहीं पता है, सो फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, फॉर 3 डेज। इसी तरह मैं 5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, फॉर 5 मंथ्स। आई बात समझ में? इसी तरह मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, फॉर 6 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सिंस फॉर में कोई दिक्कत नहीं होगा। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बना के बताता हूँ। जैसे कि रमेश की मम्मी ने पूछा, रमेश तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो? रमेश का उत्तर आया, मम्मी मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो रमेश इंग्लिश में कैसे बोलेगा? मम्मी मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। I have been studying for 3 hours. I have been studying for 3 hours. Sorry. चलिए प्यारे बच्चों, मैं हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन के उदाहरण देकर समझा दूँ। मान लो कोई बालक है रमेश, रमेश की मम्मी ने पूछा, रमेश तुम कितने देर से पढ़ रहे हो? रमेश को बताना है कि मैं कितने देर से पढ़ रहा हूँ, तो क्या बोलेगा? मम्मी मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यह बताने के लिए कि मम्मी मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा? आई हैव बीन studying for 3 hours. I have been studying for 3 hours. मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, 3 घंटे से यही काम कर रहा हूँ। ओके, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ऐसी चीज को बताने के लिए हैज बीन, हैव बीन का, ऐसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हैज बीन, हैव बीन का यूज करते हैं। देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? सब्जेक्ट क्या है? आई। आई क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ मैंने बताया था हैव बीन यूज होता है, और ये प्रेजेंट है, पढ़ रहा हूँ। यदि यही होता मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो हैड बीन का यूज होता। पास्ट में क्या होता है? हैड बीन का यूज। और पास्ट में हैड बीन का यूज सिंगुलर प्लूरल सबके साथ होता है। और ऐसे ही रहता कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, तो विल हैव बीन का यूज होता। और पास्ट फ्यूचर में भी, फ्यूचर में विल हैव बीन का यूज होता। और विल हैव बीन का यूज भी सिंगुलर प्लूरल सबके साथ होता है। सिर्फ प्रेजेंट में ही ध्यान रखना होता है कि हैज बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और विल हैव बीन का यूज हैव बीन का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैज बीन का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। सिर्फ यही ध्यान में रखिए, बाकी हैड बीन, विल हैव बीन का यूज सबके साथ होता है। हैड बीन का पास्ट में, विल हैव बीन का फ्यूचर में। तो आइए, ये क्या है? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। और आई क्या होता है? प्लूरल में होता है, तो यहाँ पे लगेगा हैव बीन। आई हैव बीन। वर्क क्या है? पढ़ना। पढ़ने में, वर्क में, एक्शन में आईएनजी लगाएंगे। आई हैव बीन स्टडीइंग।
कब से? 2 घंटे से। 2 घंटे क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है? 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, सुबह शाम दोपहर के। तो मान लीजिए 2 घंटे हैं तो ये अनिश्चित है, तो फॉर लगेगा 2 hours। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। रमेश का रिप्लाई होता कि मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ। यदि उसका रिप्लाई होता कि मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे 2 घंटे की जगह यदि 8 बजे रहता तो क्या होता? ये सारा चीज वही रहता। आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। कब से? 8 बजे से। 8 बजे निश्चित टाइम है, सो सिंस का यूज हो जाएगा। सिंस 8, सुबह का कि शाम का? सुबह का 8 बजे, ये दिखाने के लिए एम लगाएंगे। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 AM। रात का दिखाना होता 8 PM लिखते। ओके, सो ऐसे बनेंगे कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 AM। आप पूछोगे सर आप कब से पढ़ा रहे हो? मान लो आप बीच में क्लास में आए और पूछे सर आप कितनी देर से पढ़ा रहे हो? मैं कहूँगा मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। आई हैव बीन टीचिंग। टीच मीन्स पढ़ाना, ING लग जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। यदि मैं निश्चित टाइम बता दूं कि मैं 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, सुबह के 10 बजे, मैं सुबह के 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग कब से? सुबह के 10 बजे से। ये निश्चित टाइम हो गया, तो सिंस 10 AM, सुबह के 10 बजे। आई बात समझ में? बहुत ईजी है। यहीं पर यदि पास्ट का यूज कर दूं मैं, पास्ट का, जैसे मैं 8 बजे से पढ़ा रहा था, ये पास्ट हो गया। हैव बीन के जगह क्या आ जाएगा? हैड बीन। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। मैं सुबह के 10 बजे से पढ़ा रहा था, तो हैड बीन के जगह क्या आ जाएगा? हैड बीन। बहुत ईजी। आई हैड बीन टीचिंग सिंस 10 AM। सब कुछ वैसा ही रहेगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा। यदि फ्यूचर में हो जाए, विल हैव बीन यूज करेंगे। जैसे मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा, सो हैड बीन की जगह क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। विल हैव बीन क्या हो जाएगा? आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग सिंस हो जाएगा। 8 बजे से पढ़ रहा हूँ तो निश्चित टाइम है, सिंस 8 AM। आई विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 AM। ओके, मैं सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा हूँगा, मैं सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा हूँगा। अब इसमें भी हैड बीन की जगह विल हैव बीन आ जाएगा। आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस 10 AM। निश्चित समय, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। क्लियर है? यदि मान लीजिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट रहे कि वह 8 बजे से पढ़ा रहा होगा, या वह 8 बजे से पढ़ा रहा है, वह 8 बजे से पढ़ा रहा है, तो आई के जगह ही हो जाएगा। और ये क्या है? प्रेजेंट है, तो हैज बीन में कोई आएगा, क्या आएगा? हैज बीन। सिंगुलर है इसलिए हैज बीन। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 8 AM। वह 8 बजे से पढ़ा रहा होगा। ही हैज बीन स्टडिंग, वह 8 बजे से पढ़ रहा होगा। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 8 AM। आई बात समझ में? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन हो जाएगा प्रेजेंट में। पास्ट फ्यूचर में विल हैव बीन और विल हैव बीन। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो
अच्छा लगा होगा, पूरा समझ में आ गया। आज से ये टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेगा। सो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, डोंट फॉरगेट इट। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।